ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जानबूझकर परेशान कर रही है और केवल मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि गैर भाजपाई सरकारों को भी जानबूझकर ईडी अपने निशाने पर ले रही है। ये बात पिछले 9 सालों से विपक्षी दल कह रही है। वहीं हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को अदालत में फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले में बदला लेने जैसी कार्रवाई न करे। जांच की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के दौरान उसकी वजह की एक लिखित कॉपी सौंपनी जरूरी है, जिससे लिखित कारणों की बुनियाद पर कोई भी आरोपी अपने वकील की मदद ले सकता है। ये बातें कोर्ट ने रियल एस्टेट ग्रुप M3M के डायरेक्टरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा। दरअसल ईडी ने इस कंपनी के 2 डायरेक्टर पंकज बंसल और बसंत बंसल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 14 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद उसी दिन उन्हें एक दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी का विरोध करते हुए दोनों डायरेक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया कि ईडी ने गिरफ्तारी के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को भी दरकिनार कर दिया। दोनों डायरेक्टरों पर ट्रायल जज को रिश्वत देकर प्रभावित करने का आरोप है। इसके साथ ही कंपनी द्वारा दूसरे रियलिटी फर्म के साथ मिलकर कोर्ट की कार्रवाई को मैनिपुलेट करने का भी आरोप है। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों डायरेक्टरों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। वैसे ये तो हो गई दिल्ली की बात। अब आते हैं अपने राज्य झारखंड पर। जमीन घोटाला मामले में ईडी के समन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से ठुकरा दिया है। ईडी ने 26 सितंबर को 5वीं बार समन भेजकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए 4 अक्टूबर की तारीख दी थी, मगर पिछले 4 बार की तरह मुख्यमंत्री इस बार भी पेश नहीं हुए। इस बार उन्होंने पलामू में होने वाले कार्यक्रम में शरीक होने का हवाला दिया है। पलामू के चियांकी में मेधा डेयरी के प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके लिए सीएम करीब 1 बजे वहां जाएंगे और शाम तक वापस लौट आएंगे। इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ याचिका भी दायर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके प्रॉपर्टीज की सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में दर्ज है, फिर भी उन्हें समन भेजा गया है। उन्हें यह भी नहीं बताया गया है कि किस अपराध के लिए उन्हें सबूत पेश करने की जरूरत है। ये याचिकादाता को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में ईडी के गिरफ्तार करने के अधिकारों को भी चुनौती दी है। हालांकि अब तक ये याचिका हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। इसकी वजह से सुनवाई की तारीख तय नहीं हो सकी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सीएम अदालत से याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए आग्रह कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस याचिका को मुख्यमंत्री ने ईडी के दूसरे समन के बाद सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, मगर 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की आज़ादी भी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट में ईडी के समन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। वहीं मुख्यमंत्री ने कोर्ट का फैसला आने तक ईडी से इंतजार करने का अनुरोध किया था। अब ये देखने वाली बात है कि इस समन के बाद ईडी की ओर से क्या स्टेप लिया जाता है। क्या ईडी फिर से हेमंत सोरेन को समन भेजेगी या फिर इस बार कोर्ट का रुख करेगी? इसका जवाब आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तब तक आप बने रहे हमारे लोकतंत्र 19 के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।